आज हम अलंकार का चौथा भाग पढ़ेंगे। इसमें पूर्व में हमने रूपक अलंकार और यमक अलंकार पढ़ा था। आज हम व्यतिरेक अलंकार पढ़ेंगे। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। व्यतिरेक का तात्पर्य होता है आधिक्य या श्रेष्ठता। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। उपमानाद यानी उपमान से, पंचमी विभक्ति है। उपमान से यद जो अन्यस्य अन्य की, अन्य क्या है यहाँ पे, तो उपमान जो अलंकार के दो धर्म हैं उनमें से एक है उपमान। तो उपमान से भिन्न कौन सा धर्म होगा, तो उपमान से भिन्न होगा उपमेय। तो उपमानाद्यदन्यस्य, उपमान से जो अन्य है उपमेय है उसका व्यतिरेकः। उपमान से उपमेय की अधिकता जहाँ बतला दी जाए, स वह एव स वह ही वह है, वह का मतलब व्यतिरेकः। जहाँ व्यतिरेक बतला दिया जाए, आधिक्य बतलाया जाए, तो उस अलंकार का नाम भी व्यतिरेक अलंकार ही रखा गया है। तो वापस देखिए इसका अर्थ, उपमानाद्यदन्यस्य, उपमान से भिन्न जो उपमेय है उसकी यदि व्यतिरेक अधिकता बतलाई जाए, उसका आधिक्य बतलाया जाए, तो स एव सः वही वह है, यानी वही व्यतिरेक अलंकार है। उदाहरण देखिए, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि तस्यामेव रघोः पांड्याः प्रतापं न विषेहिरे। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि तस्यामेव रघोः पांड्याः प्रतापं न विषेहिरे। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां, दक्षिणस्यां दिशि दक्षिण दिशा में, रवेरपि तेजो मंदायते, रवि का भी, रवि यानी सूर्य का भी तेज मंदायते क्षीण हो जाता है, यानी भूमध्य रेखा पर तीव्र होता है। जैसे जैसे दक्षिण दिशा में बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य का ताप कम हो जाता है, सूर्य का तेज मंद पड़ने लगता है। तस्यामेव, उसी दक्षिण दिशा में जहाँ सूर्य भी अपना प्रताप नहीं दिखा पाता, क्षीण हो जाता है, मंद पड़ जाता है, उसी दक्षिण दिशा में, तस्याम एव, उसी दक्षिण दिशा में, रघु के, जो राजा रघु है उसका प्रतापम, उसका जो प्रताप है, उसका जो तेज है, उसको पांड्य देश के जो लोग हैं न विषेहिरे, उसको सहन नहीं कर पाए। तो यहाँ देखिए कि जो रवि है और रघु है, इसमें रवि तो है उपमान और रघु है उपमेय। दक्षिण दिशा में जो उपमान भूत रवि है इसका भी प्रताप कम हो जाता है, लेकिन उस दक्षिण दिशा में भी रघु का जो प्रताप है वो बढ़ा हुआ है और उसने पांड्य देशों के लोग उसके प्रताप को न विषेहिरे, समझ नहीं पाते या सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो उपमान रूप रवि से भी रघु का आधिक्य, उसका वैशिष्ट्य या उसकी अधिकता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अब देखिए अगला अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला अर्थांतर का तात्पर्य है अर्थ का अंतर,
यानी जो दूसरा अर्थ है उसका न्यास, उसकी स्थापना, यानी किसी दूसरी बात का समर्थन। इसका लक्षण है सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणितरेण वा। वापस देखिए, सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणितरेण वा। यानी सामान्य व विशेष वा, सामान्य बात हो या विशेष बात हो, यद अन्येन समर्थ्यते, जो दूसरे के द्वारा जिसका समर्थन हो, यत्तु जहाँ पर, सो अर्थांतरन्यास, वह अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब ये जो समर्थन है सामान्य का विशेष या विशेष से सामान्य का, वो दो प्रकार से हो सकता है। साधर्मेण इतरेण वा, या तो समान धर्म दिखा के उसका समर्थन किया जाएगा, या फिर इतरेण, इतर क्या हो गया, साधर्म्य से इतर हो गया वैधर्म्य। तो या तो दोनों में समानता दिखाई जाएगी अथवा दोनों में वैधर्म्य दिखाया जाएगा, विपरीत धर्म दिखा करके दूसरे उसका समर्थन किया जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थांतरन्यास अनेक प्रकार का हो सकता है कि सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाए, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, और जो ये सामान्य का विशेष से साधर्म्य समर्थन हो सकता है, या सामान्य का विशेष से वैधर्म्य से समर्थन हो सकता है। इसी प्रकार विशेष का सामान्य से साधर्म्य से समर्थन, या फिर विशेष का सामान्य से वैधर्म्य से समर्थन हो सकता है। तो हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। देखिए, बृहत् सहायं कार्यान्तं क्षोधियानपि गच्छति सम्भूयाम्बोधिमभ्येति महानद्यानगापगाः। बृहत् सहायः कार्यान्तं क्षोधियानपि गच्छति सम्भूयाम्बोधिमभ्येति महानद्यानगापगाः। तो कहा है सामान्य बात कही गई है। प्रथम पंक्ति में देखिए, बृहत् सहायः, बृहत् यानी बड़ा, बड़ा यानी श्रेष्ठ, उसकी सहायः, उसकी सहायता से, बड़े की सहायता से, श्रेष्ठ की सहायता से उत्तम की सहायता से कार्यांतम यानी कार्य की पूर्णता को, कार्य के अंत को, क्षोधियान अपि गच्छति, क्षोधीय यानी क्षुद्र, क्षुद्र यानी तुच्छ, क्षुद्र व्यक्ति भी यानी जो तुच्छ व्यक्ति है, छोटा है, वह भी, जिसका सामर्थ्य नहीं है, वह भी कार्यांतम यानी अपने कार्य के अंत को प्राप्त कर सकता है। यह एक सामान्य बात है कि बड़े की सहायता से छोटा भी अपने कार्य के अंत को प्राप्त कर सकता है, कार्य को पूर्ण कर सकता है। अब इसका समर्थन करने के लिए दूसरी पंक्ति कही गई है जो विशेष है। विशेष यानी एक विशिष्ट व्यक्ति विशेष के बारे में कही गई है, वस्तु विशेष के बारे में कही गई है। सम्भूय अम्बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगाः। सम्भूय अम्बोधिम, अम्बोधिम यानी अम्बोधिम किसको कहेंगे, अम्बु शब्द है जल के लिए, अम्बोधिम यानी समुद्र, समुद्रम अभ्येति समुद्र को प्राप्त कर लेती है। नगापगाः, नगापगाः शब्द है, नग कहते हैं पहाड़ियों को, नगापगाः यानी जो पहाड़ियों के अंदर पतली पतली जो जल की धाराएं होती है, छोटी छोटी धाराएं, यदि उसको महानद्याम सम्भूय, महानद्या यानी वो ये धाराएं बड़ी नदी के अंदर सम्भूय मिल जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, तो उस महानदी की सहायता से अम्बोधिम यानी समुद्र को अभ्येति प्राप्त कर लेती है।
यानी ये जो नगा पगहा रूप जो क्षुद्र यानी तुच्छ नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो यदि बड़ी नदी नहीं मिले तो वो वहीं ज़मीन में ही समाप्त हो जाए, वहीं ज़मीन में समा जाए कुछ दूरी पर जाकर। ऐसी जो नगा पगाहा यानी जो पहाड़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो महानदियाँ यानी बड़ी नदी में संभूय मिल करके, उस बड़ी नदी को प्राप्त करके अम्बोधिम यानी समुद्रम को अभिएति उसको प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से यहाँ ऊपर जो सामान्य बात कही गई है कि बड़े की सहायता से छोटा व्यक्ति भी अपने कार्य के अंत को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उसका समर्थन करते हुए विशेष यानी नदी और समुद्र के उदाहरण द्वारा इसको समझाया गया है कि छोटी नदियाँ भी बड़ी नदी महानदी के में मिल कर के समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं। धन्यवाद। आज इतना ही रखेंगे, इससे आगे कल करेंगे।